आपको हमारे देश में हिंदू धर्म के उदय नमस्कार दोस्तों, इस श्रृंखला की अगली वीडियो में आप सभी को देखकर बहुत खुशी हुई। पिछले वीडियो से आप में से अधिकतर के विचारों में मतभेद हो सकती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी राय और अपने प्रश्न हमें कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि इस श्रृंखला के अंत में हम उनका उत्तर दे सकें। चलिए आज की वीडियो पे आते हैं। ये वीडियो प्रस्तुति आपको हमारे देश में हिंदू धर्म के उदय और उसके इतिहास की जानकारी देने के लिए है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इस वीडियो प्रस्तुति की ये श्रृंखला पूरी तरीके से हिंदू एक भौगोलिक देश या धर्म का नाम पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक को साधु चिलप्पा ने 38 अन्य पुस्तकों के संदर्भ में लिखा है। चलिए वीडियो पे आते हैं। हिंदुत्व का उदय। 1750 ईस्वी के बाद भारत में व्यापार करने आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीति में शामिल हो गए और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य के एजेंट के रूप में कार्य किया। कलकत्ता शाही शासन की राजधानी थी। जो लोग उन क्षेत्रों में रहते थे जहां अंग्रेजों का शासन था, उनके अधिकार क्षेत्र में आते थे। स्थानीय लोगों को न्यायिक प्रशासन प्रदान करना शाही सरकार का कर्तव्य बन गया। इसलिए उन्होंने कानून अदालतों की स्थापना की, लेकिन कोई भी अदालत बिना कानून के काम नहीं कर सकती। ईसाई कानून बाइबल पर आधारित था, कुरान पर मुस्लिम कानून, लेकिन देश में उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए, कानूनों को आधार बनाने के लिए कोई किताब नहीं थी जो न तो मुस्लिम थे और न ही ईसाई। इसलिए एक निश्चित कानूनी प्रणाली के बिना न्याय का प्रशासन करना असंभव था, जिसमें उन भारतीयों को शामिल किया गया जो न तो मुसलमान थे और न ही ईसाई। इस समय के दौरान सर विलियम जोन्स, एक भाषाविद और विद्वान, को 4 मार्च 1783 को कलकत्ता, बंगाल में फोर्ट विलियम में न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय में एक सहयोगी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। कानून का प्रशिक्षण और अभ्यास करने के बाद सर जोन्स ने ब्राह्मण पंडितों को नियुक्त किया। कलकत्ता में 4 मुख्य नागरिक मामलों, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और उत्तराधिकार में वैदिक शास्त्र कानून का संकलित किया गया। पंडित एक ब्राह्मण है जिसने वैदिक शास्त्रों, हिंदू अनुष्ठानों, संस्कारों, धर्म, संगीत और दर्शन में महारत हासिल की है। इन ब्राह्मण पंडितों ने सर जोन्स को संस्कृत मनुस्मृति भेंट की और उन्हें विश्वास दिलाया कि यह संस्कृत साहित्य भारतीय लोगों की मूल कानून पुस्तक है। जोन्स ने इस घोटाले को स्वीकार किया और संस्कृत मनुस्मृति, शाब्दिक रूप से मनु का कानून या जिसे मनु मानव जाति के पूर्वज के रूप में याद किया जाता है, का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे शाही शासकों के लिए अंततः सभी भारतीय लोगों पर शासन करना संभव हो गया। इसे हिंदू कहा गया। लेकिन जब लोग हिंदू कानून शब्द सुनते हैं तो वे ये मानने के लिए गुमराह हो जाते हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ एक धर्म है, जैसे ईसाई और मुस्लिम विशिष्ट धर्मों को संदर्भित करते हैं। यह इस झूठे विचार को जगह देता है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो ईसाई या मुस्लिम नहीं है, स्वतः ही हिंदू धर्म से संबंधित है। इससे दूर हिंदू धर्म शुरू में मनुस्मृति की नीतियों के लिए गढ़ा गया नाम था, लेकिन ये नीतियां बिल्कुल भी भारतीय नहीं थी। वे वर्ण धर्म पर आधारित आर्य थे जो त्वचा के रंग के आधार पर वर्ग और जाति के विभाजन की स्थापना करते थे। सर जोन्स ने जाति व्यवस्था की इस प्रथा का वर्णन करने के लिए हिंदू धर्म शब्द गढ़ा। 1750 ईस्वी से भारत में अंग्रेजों का संसदीय नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। देश का 60% हिस्सा सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था और ब्रिटिश नीतियों का पालन करने वाले भारतीय राजाओं ने परोक्ष रूप से शेष 40% पर शासन किया। जो लोग सीधे अंग्रेजों द्वारा शासित क्षेत्रों में रहते थे, वे उनके अधिकार क्षेत्र में आते थे। उन्होंने न्यायिक अदालतों का निर्माण किया और शाही विधान परिषद की स्थापना की। सही कानून का आवेदन धार्मिक स्थिति की पहचान पर निर्भर करता था।
किसी भी कानूनी विवाद के लिए धार्मिक पहचान के निर्धारण की आवश्यकता होती है। भारतीय ईसाइयों के पास बाइबल पर आधारित कानून थे और मुसलमानों के पास कुरान पर आधारित कानून थे। जब अंग्रेजों को पहली बार भारत में कानून का प्रशासन करने में दिलचस्पी हुई तो वे आर्य कानून को समझने और समझने में सक्षम होने के मामले में बहुत नुकसान में थे। वे ये समझने में असफल रहे कि आर्यों के पास कानूनों की औपचारिक लिखित सूची नहीं थी जिसे पढ़ा, समझा और फिर आसानी से ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा प्रशासित किया जा सकता था। हैरानी की बात यह है कि उन्हें पता चला कि कानून कहीं अधिक जटिल था और उन्होंने महसूस किया कि उन्हें आर्यों को न्याय दिलाने में मदद की जरूरत है। वारेन हेस्टिंग्स, भारत के पहले गवर्नर जनरल, ने इस प्रकार एक हिंदू कानूनी कोड के बनाने के लिए एक आयोग बनाने का फैसला किया जिसे एक कोड ऑफ जेंटुलॉज, पंडितों का समन्वय, कहा जाता था। हालांकि कुछ साहित्य के अनुवादों ने निश्चित रूप से ब्रिटिश न्यायाधीशों के आर्य कानूनों के ज्ञान में सुधार किया, प्रारंभिक दौर में ब्राह्मण पंडितों को अभी भी कानून की व्याख्या और अर्थ स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। ब्रिटिश न्यायाधीशों ने जल्द ही भारतीय पंडितों के लिए एक बढ़ता हुआ अविश्वास विकसित किया और कई लोगों ने महसूस किया कि ये पंडित वास्तव में न्याय प्रशासन में बाधा डाल रहे थे। सर विलियम्स जोन्स ने एडमिरल कॉर्नवालिस को लिखे एक पत्र में पंडितों के प्रति उनके अविश्वास पर टिप्पणी करते हुए कहा, इतनी बड़ी संख्या में मानव जाति पर अंधाधुंध निंदा करना बेतुका और अन्यायपूर्ण होगा, लेकिन मेरा अनुभव मुझे ये घोषित करने में उचित ठहराता है कि मैं किसी भी कारण से इस निर्णय पर सहमति नहीं कर सकता जो केवल स्थानीय वकीलों या पंडितों की लिखित राय पर आधारित हो, जिसमें वे न्यायालय को गुमराह करने के हित में हो सकते हैं। इस महान अविश्वास ने आर्य कानूनों को संहिताबद्ध करते हुए सभी ग्रंथों का अनुवाद करने की पहल की ताकि अदालत कक्ष में स्थानीय पंडितों की आवश्यकता न पड़े। 1864 में पंडितों को कानूनी प्रक्रिया से समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश न्यायाधीशों ने न्याय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण ग्रहण कर लिया। कुछ विद्वानों द्वारा अनुमान है कि मनुस्मृति का पाठ 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच में कहीं भी लिखा गया। अधिकांश विद्वान पाठ को एक लंबी अवधि में एक साथ रखा गया एक समग्र मानते हैं। यह पाठ आर्य कानून बन गया जिसने आर्य जातियों को व्यवहारिक नैतिकता की व्यवस्था प्रदान की। यह सामाजिक वर्गों के मुद्दों से निपटता है। ब्रह्मांड विज्ञान, संस्कार, दीक्षा, वैकल्पिक का अध्ययन, शुद्धिकरण के साधन, प्रदूषण, आहार, प्रतिबंध, आतिथ्य, महिलाओं और पत्नियों का आचरण, विवाह, अंतिम संस्कार समारोह और राजाओं का कानून पाठ हिंदू धार्मिक कानून और प्रथाओं और धर्मनिरपेक्ष कानून के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं करता है। हिंदू धर्म उतना पुराना नहीं है जितना होने का दिखावा करता है। हिंदू धर्म एक धर्म के रूप में 1794 से पहले किसी भी भारतीय साहित्य में अज्ञात है। हिंदू धर्म शुरू में एक बाहरी व्यक्ति का शब्द था। सर विलियम्स जोन्स और उनके समकालीनों ने इस शब्द का इस्तेमाल भारत में पाई जाने वाली अजीब कानूनी व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किया था, जिस मनुस्मृति ने आर्य सिद्धांतों और नीतियों को संहिताबद्ध करने में मदद की थी, उसे हिंदू धर्म के रूप में जाना जाने लगा। मनुस्मृति की प्रमुख विशेषताएं सामाजिक वर्ग संरचना का आधार थी। वर्ण पर आधारित उच्च और निम्न जाति व्यवस्था। उच्च और निम्न जाति व्यवस्था की उन नीतियों को जोन्स ने हिंदू धर्म के रूप में परिभाषित किया था। हिंदू धर्म शब्द एक हिंदू धर्म के अर्थ में तमिल या उत्तर पश्चिमी दोनों भाषाओं में किसी भी शास्त्रीय साहित्य में नहीं पाया जाता है। आज उत्तर पश्चिमी भारत के वेदों को अपना कानून मानने वाले रूढ़िवादी हिंदू ऐसे भूलते हैं जैसे वैदिक धर्म हिंदू धर्म है। अधिक से अधिक वे इस काल्पनिक धारणा को स्थापित करने के लिए उठ रहे हैं
कि वैदिक धर्म भारत के अन्य सभी धर्मों पर हावी होने वाला एक प्रासंगिक धर्म है। सुब्रमण्यम पिल्लई ने कहा, अगर हमारे धर्मों के नाम अन्य राष्ट्रों के नाम पर होते, जैसे कि हिंदू धर्म का नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया था, तो हमारे पास अमेरिकीवाद, अंग्रेजीवाद, जापानवाद नामक धर्मों के रूप में हास्यास्पद ध्वनि वाले धर्म होंगे। यदि वैदिक साहित्य और स्मृति हिंदू धर्म की विधियां हैं, तो हिंदू धर्म भारत के कई धर्मों में से एक है। यह भारत के सार्वजनिक धर्म के रूप में प्रासंगिक नहीं है। अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, एक विशेष धर्म के संबंध में हिंदू शब्द का प्रयोग बहुत देर से हुआ है। पुराना समावेशी शब्द भारत में धर्म आर्य धर्म था। हिंदू शब्द बहुत पुराना है क्योंकि यह अवेस्ता और पुरानी फारसी में आता है। इसका इस्तेमाल तब या 1000 साल या उससे भी अधिक बाद में पश्चिमी और मध्य एशिया के लोगों द्वारा भारत के लिए या इसके बजाय रहने वाले लोगों के लिए किया गया था। सिंधु नदी के दूसरी तरफ यह शब्द स्पष्ट रूप से सिंधु से लिया गया है। सिंधु के लिए पुराने और साथ ही वर्तमान भारतीय नाम। इस सिंधु से हिंदू और हिंदुस्तान, साथ ही सिंधु या भारत शब्द आए। हिंदू शब्द हमारे प्राचीन साहित्य में बिल्कुल भी नहीं आता है। एक भारतीय पुस्तक में इसका पहला संदर्भ है। मुझे बताया गया है 8वीं शताब्दी के एक तांत्रिक कार्य में, जहां हिंदू का अर्थ एक व्यक्ति है, न कि किसी विशेष अनुयायी धर्म। नेहरू आगे कहते हैं, हिंदू धर्म शब्द का उपयोग आज गुमराह करने के लिए उपयुक्त है, जब एक बहुत ही संकीर्ण और विशेष रूप से धार्मिक अवधारणा से जुड़े हैं। बौद्ध और जैन धर्म निश्चित रूप से हिंदू धर्म या यहां तक कि वैदिक धर्म नहीं थे। भारत में एक बौद्ध या जैन भारतीय विचार और संस्कृति का एक 100% उत्पाद है, फिर भी ना तो आस्था से हिंदू है। इसलिए भारत को हिंदू धर्म से संदर्भित करना पूरी तरह से भ्रामक है। हिंदू सिर्फ एक संस्कृति मात्र है। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा, वास्तव में आर्यवाद हिंदू धर्म की तुलना में एक बेहतर वर्णात्मक शब्द होता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, हिंदू नाम अपने आप में एक विदेशी नाम है। यह मुसलमानों द्वारा मूल निवासियों को अपनी अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से दिया गया था। यह संस्कृत के किसी भी कार्य में नहीं मिलता है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने उस प्रादेशिक अर्थ पर जोर दिया जिसमें उत्तर पश्चिम के आक्रमणकारियों द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। हिंदू शब्द का मूल रूप से एक क्षेत्रीय महत्व था, न कि एक पंथ महत्व। इसका अर्थ एक अच्छी तरह से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में निवास था। कहा जाता है कि फारस के लोग सिंधु नदी को सिंधु कहते थे। सिंधु एक प्रमुख नदी है जो आंशिक रूप से भारत और आंशिक रूप से पाकिस्तान में बहती है। हालांकि फारसी अपनी मातृभाषा में एस अक्षर का सही उच्चारण नहीं कर सके और इसका उच्चारण एच कर दिया। अवेस्ता एक धार्मिक नाम के बजाय एक भौगोलिक नाम के रूप में हिंदू शब्द का उल्लेख करते हैं। जब फारसी राजा डेरियस ने 517 ईसा पूर्व में भारतीय उप महाद्वीप की सीमाओं तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ लोग उसके साम्राज्य का हिस्सा बनकर रह गए। इस प्रकार बहुत लंबे समय तक प्राचीन फारसियों ने इन लोगों को हिंदुओं के रूप में संदर्भित किया। प्राचीन यूनानियों और अर्मेनियाई लोगों ने एक ही उच्चारण का पालन किया और इस प्रकार धीरे धीरे यही नाम रह गया। श्री नारायणन ने विवेकानंद केंद्र पत्रिका में लिखा, इसे हिंदू धर्म कहना गलत है। हिंदू और हिंदू धर्म शब्द उन विदेशियों के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव का उत्पाद है जो हमारे संपर्क में आए और काफी समय तक हमारे संपर्क में रहे। कांची के श्री शंकराचार्य ने
भारत के धर्मों की बहुलता पर अपने उपन्यास में कहा, गोरे लोगों ने हमें हिंदुओं का नाम दिया। उन्होंने हमें जो नाम दिया उसी नाम ने हमें बचा लिया। यह अब कई लोगों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि कुछ राजनीतिक और धार्मिक नेता इस विचार का प्रचार करते हैं कि भारत एक हिंदू देश है, इसलिए सभी भारतीयों को आस्था में हिंदू होना चाहिए। जैसे इंडीज दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की भूमि का वर्णन करने के लिए यूरोपीय लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, वैसे ही फारसियों ने इंडीज की बजाय हिंदू शब्द का प्रयोग किया। जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन बताते हैं, भारत में सभी युगों में धर्मों की बहुलता को मान्यता दी गई थी। वे कहते हैं, हिंदू विचारकों ने इस आश्चर्यजनक तथ्य के साथ माना कि भारत में रहने वाले पुरुष और महिलाएं अलग अलग समुदाय के थे, विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे और विभिन्न संस्कारों का पालन करते थे। भारत के लोग कई धर्मों के हैं, वे कई देवताओं की पूजा करते हैं और कई अलग अलग अनुष्ठानों का पालन करते हैं। पुराने संस्कृत ग्रंथों में हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र जैसे शब्द नहीं मिलते, लेकिन बाइबल की एस्तेर की किताब में लिखा है, अश्वेरोस के समय में जो भारत से लेकर इथियोपिया तक 127 प्रांतों पर राज करता था। यहाँ हिब्रू भाषा में भारत को होडू कहा गया है। ये नाम सिंधु नदी से आया है, जिसे कुछ भाषाओं में होंडू कहा गया और उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां ये बड़ी नदी बहती है। तमिल भाषा में इस किताब का अनुवाद इंदु राष्ट्र के रूप में किया गया है। फारस के लोग अपने साम्राज्य को सिंधु नदी तक ले आए थे और वे प्राचीन सिंधु सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। भारत के लोग जानते हैं कि हिंदू शब्द असल में भारत नामक भूभाग या जगह को दर्शाता है, लेकिन आजकल कुछ लोग भारत को एक हिंदू धार्मिक राष्ट्र यानी एक ही धर्म को मानने वाला देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे प्रयास देश में केवल भ्रम और उलझन ही पैदा करते हैं।